सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद का नादो अंतरंग सारंग बांधने बागु रायते अंतरंग समुदस्य रोधे बेलायते अपि वा। अर्थात मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। अर्थात नाद ध्यान करने से ही आपका चित्त अस्थिर होगा, अन्यथा मृगा जैसे नहीं करता है, चंचल होता है, उसी प्रकार जो है यह मृग रूपी जो चित्त को बांधने का काम यह नादे करता है। अन्य तो जो है ना, ये जो है हमेशा विषय की ओर भागेगा, चित्त जो है हमेशा विषय की ओर भागेगा। इन नाद ध्यान करने से ही उसको रोका जा सकता है। यह समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए ये समुद्र के समान जो है यह विषय भोगी चित्त, विषय की जो आसक्ति हो गई है, इसलिए नाद ध्यान से ही नाद ने ही इसको जो है अपने जाल में, तट में, किनारा में उसको रोके रखेगा। अन्यथा आपको जो है, इसलिए कहते हैं कि नाद ध्यान सतत करने से क्या होता है कि मन चित्त अस्थिर हो जाता है, विषय वासना छिन्न होने लगता है। इसलिए नाद ध्यान अवश्य, नाद ध्यान विधि जो है सरल सरल जग में परचारी। एक मैं इसको लघु कथा से बता रहा हूँ कि नाद ध्यान नहीं करेंगे तो चित्त स्थिर नहीं रहेगा। कि बहुत तपस्या किए, बहुत भजन कीर्तन किए, बहुत सत्संग किए, तीर्थ प्रयाग जमुना, बहुत मंदिर मस्जिद सब पूज लिए, लेकिन जब तक नाद ध्यान नहीं करेंगे तो यह चित्र विषय का जो यादी है, विषया आसक्त चित्त चंचल मृगा के समान जो चंचल है, छटपट जो करता है, यह नाद ही जाल के रूप धारण करके उसको बांधेगा, तब वह स्थिर रहेगा अज्ञात चक्र पर। और यह समुद्र के समान जो है यह जो चित्त है, मन जो हमेशा भागते रहता है, यह किनारा का काम करेगा, नाद ने ही बांधेगा। तब क्या हाथ से बांधिएगा? जैसे रक्त शुद्धि के लिए कड़वा औषधि ही खाने पर रक्त शुद्ध होगा, उसी प्रकार यह मृगा रूप चित्त को अस्थिर करने के लिए नाद ध्यान परमावश्यक है। इस विधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। अन्यथा खूब पूजा पाठ तपस्या कर लीजिए, तीर्थ प्रयाग कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, मन चंचल होकर के। एक उदाहरण देते हैं, एक महात्मा जी ने 50 वर्षों से तपस्या भजन करते थे। उनका कई शिष्य हो गए थे, तो राजा साहब भी शिष्य हो गए थे। उनका सत्संग प्रवचन और ज्ञान देख करके, तपस्या देख करके बड़ा तपस्वी हैं। राजा साहब भी दीक्षा ले लिए थे, ध्यान सत्संग भजन जाते थे सुनने के लिए। तो वह जो है जंगल में जो है आश्रम बना कर रहते थे। एक दिन उसका मन हुआ कि जाए राजा से भेंट करने के लिए। तो राजा साहब के यहाँ आए। राजा साहब ने बड़ा भव्य स्वागत किए, उनके बड़ा उदार चरित्र और श्रद्धायुक्त होकर के उनका सम्मान किए।
भाई आदर सम्मान किए, कह के अच्छी बात है। बड़ा पूजा पाठ स्तुति विनती किए। राजा साहब ने भोजन परोस करके दिए खाने के लिए। तो राजकुमारी ने दिए भोजन। इससे भोजन जब दिए तो वह चले गए। तो राजकुमारी जब परोस करके भोजन दे रही थी तो उस समय उसकी जवान सुंदरी राजकुमारी को देख करके कि महात्मा जी का मन जो है यह मृगा रूपी विषय में आसक्त हो गया, काम वासना जागृत हो गया। अतः इससे क्या हुआ कि कामासक्त होकर करके वह बेचैन हो गया और राजा साहब से कहा कि मैं राजकुमारी से कुछ एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं। गुरुदेव इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, कीजिए। राजा साहब ने भेज दिए राजकुमारी के कक्ष में। राजकुमारी से महात्मा जी ने कहा जो कि वह कामासक्त उसके नज़र जो है से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यह कामी हो गया है, हवस का शिकार हो गया है। वह राजकुमारी साहब वे जो है महात्मा जी बोले राजकुमारी से कि हम तुम्हारे साथ प्रेम करना चाहते हैं, समागम चाहते हैं। तुम्हारे रूप यौवन से मैं मोहित हो चुका हूँ, अतः प्रेम मैं तुमसे तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मेरा आज्ञा अगर उल्लंघन करेगी तो मैं तुमको शराप दे करके तुम्हारा जो है शरीर जीर्ण शीर्ण कर देंगे और राजा साहब को भी राजपाट भ्रष्ट कर देंगे। राजा साहब को भी शराप दे देंगे तुम्हारे बाप को। करें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है महात्मा जी, हम तो तैयार हैं। आपका आज्ञा का पालन मैं 100% करूँगी, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। आपको क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए महात्मन हमको 8 दिन का समय दिया जाए। एतवार को आइए, कल अगला एतवार को। बोलो ठीक है, आज एतवार है अगला एतवार को आइए। बोलो ठीक है, हम समय तुमको दे दिए, लेकिन ध्यान रहे जो है रविवार तक ही हम इंतज़ार करेंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमारी साहिबा ने जो है महात्मा जी को कहा ठीक है अगले रविवार को आइए। महात्मा जी चले गए और ये जो है बेचैन व्याकुल रहे 8 दिन तक। और तब तक यह है राजकुमारी क्या क्या इसको जो है पिताजी की जो है धर्म परायण थे, धर्म प्रेमी थे, और जिसके कारण से उनको भक्ति का बीज पुत्री को पड़ गया था। उच्च संस्कार की थी, उत्तम संस्कार और धर्म का बीजारोपण से उनका मस्तिष्क ज्ञान शुद्ध हो चुकी थी। सत्संग भजन करती थी, ध्यान भी करती थी। मन में विचार किया कि महात्मा जी का 50 वर्षों का तपस्या भ्रष्ट हो जाएगा या कामासक्त हो गया है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह 5 विषय का मुख्य आधार है और मन जो है इसका मर्डर है। यह मन हमेशा विषय को उत्तेजित करता है। अतः पिताजी के गुरु को पथभ्रष्ट होने से, 50 वर्षों की तपस्या छिन्न होने से बचाना मेरा परम कर्तव्य है। तो वह जो है तीक्ष्ण जुलाब ले लिया, इच्छा भेदी रस जमाल गोटा। तीक्ष्ण जो है उसको अत्यंत अतिसार हो गया, बमन और अतिसार होने लगा। इसके कारण से उल्टी जो है वो कफ पसीना उल्टी और जो है दस्त हुआ, मल मूत्र सब जमा एक हड़िया में अलग हड़िया में जमा करने लगी और कफ पसीना भी हड़िया चारों बगल जो है सब अलग अलग हड़िया में रखने लगी।
उसका 8 दिन के अंतर्गत में बहुत चेहरा जीर्ण शीर्ण हो गई, वह हड्डी रह गई, जो है उसका मांस सब गल गई, जो है अत्यंत अतिसार होते होते शरीर काला हो गया, कुरूप हो गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। अब 8वां दिन जो है रविवार को जो है महात्मा जी एकदम जो है यथाशीघ्र ही जल्दी जल्दी वो आए और बड़ी शीघ्रता से, जैसे लगता है कोई अनमोल वस्तु प्राप्ति करने के लिए ललायित दृष्टि से भोग विलास के मन में इच्छा रख करके आए कि राजकुमारी से समागम करेंगे। यही इच्छा लेकर के आए कि 8वां दिन है, रविवार है। आए तो दासी खड़ी थी, प्रणाम पाती किया, कहा कि हाँ चलिए महात्मन, राजकुमारी जी आपका प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हीं के कक्ष में लेकर चलिए। तो वही जो है जिस रास्ते में मलमूत्र कप पसीना वोमिटिंग ये सब का जो है घड़ा में रखी हुई थी, वही रास्ते से लेकर के जा रही थी दासी ने। इतना बदबू हुआ, उसका लगा कि मस्तिष्क फट जाएगा, नाक फट जाएगा। तो नाक बंद करके महात्मा जी कह रहे और दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि नहीं ये मल मूत्र कप पसीना बमन उल्टी क्या हुआ जो है ये सभी राजकुमारी का ही है। अच्छा चलिए न, राजकुमारी वहाँ पर आपका प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव सोना के पलंग पर वो जैसे गए, सोना के पलंग पर गलीचा पर सोई हुई थी राजकुमारी का कृष्ण का चेहरा, एकदम कुरूप चेहरा देख कर करके महात्मा जी बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि राजकुमारी कहा, कि यही मैं हूँ राजकुमारी। राजकुमारी बोली मैं हूँ राजकुमारी, क्योंकि तुम्हारा रूप कहाँ गया? रूप तो दासी से बोली दिखाई नहीं महात्मा जी को, क्योंकि हाँ हम तो बोलबे किए कि मल जिस दिन से आप गए महात्मन, तो उसी दिन से हमको उल्टी, झाड़, अतिसार, बुखार सभी बीमारी हो गया, कफ, पसीना, खांसी, ठांसी, दम्मा हो गया, सब हम सबको रखते गए हैं, सब एक एक घड़ियाँ में अलग अलग रखे हैं, देख लीजिए करके। उसको देख करके इसलिए उसी का जो है रूप, तो इसीलिए कि हम जानते थे कि हमारे गुरु महाराज पूछेंगे कि भाई रूप तुम्हारा कहाँ गया, इसलिए रूप का जो है आधार जो था मलमूत्र का पसीना, उस सब हम रखे हैं, हरिया में रखवाए हैं, फेंके नहीं हैं, सबूत। इस प्रकार महात्मा जी को वाणी सुन करके वास्तविक जब उसको ज्ञान का दर्शन हुआ और आत्मा में ठेस लगा और बड़ा ग्लानि हुई, अपने आप पर बड़ा लज्जित हुए महात्मा जी, और कहा कि धन हो, उसका चरण पकड़ करके रोने लगा महात्मा जी। आज जो है तुम हमको बड़ी, हम विषय आसक्त होकर करके कामासक्त हो गए, गुहासक्त हो गए, रूप में फंस गए, रूप जाल में। अभी हम बहुत अधूरा है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तुम हमसे जो है बहुत आगे निकल गई है, इसलिए आज पथभ्रष्ट होने से 50 वर्षों का पूंजी हमरा बचा लिया तुमने। मैं तुमको आज से गुरु मानता हूँ। महात्मा जी चरण, उनके चरणों में माथा रगड़ करके उनको गुरु मान लिए, कहेगा ठीक है अब चलते हैं। वह महात्मा जी ने आंख बोला कि आंखें फोड़ लेंगे। राजकुमारी बोली महात्मा जी ये दूसरी गलती आप करने जा रहे हैं, आप मन को ही नियंत्रण कीजिए, आँख फोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मन विषया आसक्त है। मन को जो है नाद ध्यान करें, जो कि अनहद नाद में, अनहद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति है, उसी ज्योति में जब मन का लय हो जाएगा तभी विषय वासना से आप मुक्त होकर करके ध्यान अस्थिर रहेगा, और तभी जो सार शब्द मिलेगा, सार शब्द से निशब्द तब पर ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। आपको तपस्या, भजन, कीर्तन, अतः तीर्थ प्रयाग से आपका मन विषय से नहीं, मन शांत नहीं होगा। मन बड़ा जो है चंचल मृगा के समान है, समुद्र के समान है यह, इसलिए नाद ध्यान करें, तभी जो है यह आपका नाद ध्यान में ही यह मन लय हो जाएगा, और जब मन लय हो जाएगा तो विषय अपने आप छूट जाएगा, और विषय छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना से परब्रह्म की प्राप्ति करें।
आपको तपस्या उपस्या करने से धर्म भले होगा, लेकिन वह पथ भ्रष्ट होने विषय के संपर्क में जाएगा तो वह पथ भ्रष्ट होने का जो है आपका 16 आना निश्चित हो जाएगा कि विषय के जैसे संपर्क में जाएगा, जैसे आप रूप देखें तो पथ भ्रष्ट हो गए आप, मन आपका कामासक्त हो गया। इस प्रकार से यह जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस सब का जो है विषय का आधार है, लेकिन मन सबका मालिक है। मन को नियंत्रण कर लिया जाए तो सभी फरी अपने आप शांत हो जाएगा। तब यह नाद ध्यान से ही ऐसा संभव है। गुरुदेव इस प्रकार से उसने बहुत सारे ज्ञान दिए। महात्मा जी वहाँ से उनसे ध्यान का ज्ञान प्राप्त करके चित्त को कैसे स्थिर किया जाए अज्ञान चक्र पर सुषमना में, ये एवं प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके उनको गुरु मान करके महात्मा जी जंगल की ओर चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए जब तक विषय के लपेटे में जब आ जाता है तो विषय आसक्त हो जाना स्वाभाविक। इसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन विषय के लपेटे में काम क्रोध मद मोह यह मन और माया और काया के जो कुसंगति में आ गया, इसीलिए विषय आसक्त होकर करके यह तीनों पर्दों के पीछे आ गया। कौन कौन अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पीछे, इसलिए सूरत जो है यह जीवात्मा जो परमात्मा का रास्ते भूल गया। इसी सदगुरु के कृपा से ही विषय त्याग होकर के सहज अवस्था और ब्रह्म का दर्शन होगा। तभी वह ध्यान जो है केंद्रित करके अज्ञान चक्र पर केंद्रित कर करके तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल से जो है तब जो है अनहद में जा कर के सार शब्द मिलेगा। सार शब्द से जब है तब वह निःशब्द में जाएगा, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगा। इस सदगुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए गुरु के शरण में जाए और उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब जब ही विषय के संपर्क में जाएगा तब तक यह मन जो है, जब तक मन रहेगा तब तक विषय आसक्त होना स्वाभाविक हो जाएगा। विषय के जैसे संपर्क में जाएगा यह विषय आसक्त होकर करके आपको पथ भ्रष्ट कर देगा, जिसके कारण से आपका जीवात्मा अधोगति में चला जाएगा। फिर 84 लाख योनि में भटक करके नाना प्रकार को दुख को भोगते रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो फिर त्रास क्या करे, बैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संगड़ में वास हो भव फांस क्या करे, त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, सतभरत में दृढ़ आप हो कोई श्राप क्या करे, पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। इसलिए बता रहे हैं ऐन महल घट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तुम बीच में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे ब्रह्म टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाई की निरखत बैराटी हो, धुर धन गही लही परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन की यह राज रही भेक धर्म से पाटी हो, भेक ब्रह्म से फाटी हो, मैं संतन की यह राज रही भेक ब्रह्म ये पाटी हो, मेरी देवी साहब दया दीनी ब्रह्म काटी हो, धीन महल पट बंद के चल सुखमन घाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुखरीजी, हम कई बिंदु सूक्ष्म यत्योज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखरीजी, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा
रखी रखी ज्योति जी शब्द सूरत व्यास सरल तर करि करि सारा सवद गही जी ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल जी भवखंडन यारति यह निरमल करिमे अमृत रस दीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख लीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार जय हिंद।